वर्कआउट फिनिश, पंप बहुत बढ़िया। हिल पे मैं ट्रेन करूँ ताकि मेरे बैक पे लोड आए और वो उतना स्ट्रेच हुए। हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत प्यारे से दिन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं दिन के 2। एक बहुत ही अनोइंगली टाइम है, मैं जिम जा रहा हूँ। मेरा फ्रेंड है वो भी आ रहा है। हम दोनों की, मेरी छुट्टी थी, उसकी छुट्टी थी, मेरी छुट्टी नहीं है। मेरा वहाँ से काम चल रहा था, तो ये लंच टाइम का जो एक टाइम विंडो मिली है उसमें मैं वर्कआउट करूंगा। आज ट्रेन करने वाला हूँ मैं बैक एंड बाइसेप्स। फड़िंगला भाई, कॉफी पी लो यार भाई। वो भैया यार तो मेरे खोट नहीं है ना भाई दिल में, मेरे दिल में खोट नहीं है ना भाई। मजा मौज करा दी भैया। भाई इतनी मुश्किल से ब्लॉग बना रहा हूँ, देख रहे हो मेहनत। भाई मेहनत तो पूरी है भाई। भाई तुम्हारी ये पैंट तो बढ़िया लग रही है यार। ये कल आपने तारीफ करी थी ना, भाई मैंने आज यहाँ साहब, और टी शर्ट कहाँ है जो अभी दी वापसी तुम्हारी? ये ये क्रेडिट है, इसके रिजल्ट बढ़िया है तो ये यूज कर रहा हूँ आजकल भाई। अच्छा, तो ये वो इसमें डालूंगा जो तू पिलाता नहीं है लोगों को है भाई। क्यों नहीं पिलाता यार? तुम्हारी पतली हो रही थी ना, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ। महंगा है भाई, इसलिए नहीं दे रहा हूँ भाई। वर्कआउट से पहले नल पानी पीने आए हैं। क्या करेंगे, हो जाता था भाई, पेट ऐसा हो गया है एकदम से भरा भरा सा। थोड़ा सा कार्डियो करूंगा 5-10 मिनट, फिर बस हो गया। इसलिए बोल रहा था भाई लेग्स मार लो। तो भाई मोहित भाई सॉरी ब्रो। थोड़ा वो नारियल पानी पीने के बाद पेट थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो 5-6 मिनट की वॉक करके फिर बैक स्टार्ट करूंगा। आज का सेशन लेट पुल डाउन, केबल रोइंग, डंबल रोइंग और बारबल कर्ल्स के साथ होगा। भाई भाई का मिक्स वर्कआउट है, 2-3 दिन से जिम नहीं आया है। तो भाई देखो, मानता हूँ सबकी एज होती है, मैं 25 का हूँ, भाई की एज है कितनी? भाई एज है 35। सी हाउ फिट ही इज। स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट को। आई माइट बी लुकिंग स्किनी इन दिस टी शर्ट, थोड़ा पतला लग रहा हूँ। नेचुरल एथलीट्स का ये होता है कि भाई जब तक अगर आप टी शर्ट में हो तो आप पतले लगोगे, बट पंप करने के बाद व्हेन यू रिमूव योर टी शर्ट लोग सोचेंगे कि आप नेचुरल नहीं हो। तो ये एक एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। एनीवेज वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो वर्कआउट स्टार्ट करूंगा मैं लेट पुल डाउन के साथ। उसके 3 पूरे सेट, 3 सेट केबल रोइंग के और 3 सेट डंबल रोइंग के। ये होंगे मेरे बैक के 3 मूवमेंट। अब लाइट पुल डाउन मेरी अपर बैक को ट्रेन करेगा, ठीक है। जो केबल रोइंग है ये मेरी मिडिल बैक को ट्रेन करेगा, और जो डंबल रोइंग है वो ओवरऑल मेरी बैक को डिफाइन करेगा। तो ये 3 मूवमेंट होंगे, और उसके साथ साथ 2 मूवमेंट होंगे, और उसके साथ 2 मूवमेंट होंगे बाइसेप्स के लिए। तो पहला होगा बारबल कर्ल्स और दूसरा होगा हैमर कर्ल्स। ये 2 मूवमेंट होंगे बाइसेप्स के लिए, जिसके होंगे पूरे 3 साइड उनके। और लास्ट में एक एक्सरसाइज रिवर्स कर्ल फोरआर्म्स के लिए निकालने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर द वर्कआउट। लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको ब्लॉग में कि मेरा पंप कैसा रहा बैक का। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। उसने टैटू बना लिए बहुत ज्यादा। Am I safe for walking out on us? Oh.
जिम मेरे लिए हमेशा से एक एस्केप पॉइंट रहा है कि अगर आज दिन बढ़िया नहीं है, दिन अच्छा है तो जिम। ये वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेज है केबल रोइंग। इसका तरीका है कि इसमें कितना भी आप हैवी मार सकते हो, बस ध्यान रखना कि बैक में हल्का सा मूवमेंट रखना है ताकि स्टिफनेस ना हो। बैक को लेग्स को जितना स्ट्रेच करोगे उतना प्रॉपर शेप आएंगे। बैक अपन चल रहा है। तो जो डंबल रोइंग एक्सरसाइजेज है मैंने अपर लेट्स के लिए और मिडिल बैक के लिए केबल रोइंग ट्रेन करी थी, बट एक ओवरऑल बैक को ब्यूटीफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए डंबल रोइंग एक चेरी ऑन द टॉप होता है। और इस पे मैं कोशिश करता हूँ ये कि एक नॉट सो हैवी, नॉट सो मीडियम, हैवी से एक नीचे स्केल पे मैं ट्रेन करूँ ताकि मेरे बैक पे लोड आए और वो उतना स्ट्रेच हो। क्योंकि व्हाट आई फील, डंबल रोइंग करते हुए आपको बैक को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू बारबल रोइंग। तो इस एक्सरसाइज पे इन्वेस्ट करोगे, बैक साइज भी मिलेगी और उसको डेफिनेशन भी मिलेगी। तो लेट्स दो, ये मेरा 30 kg था, 35 kg से मैं एक और सेट निकालूंगा। जब मेरा ऐसा डे 1 था जिम का, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा एक्सरसाइज कितने ऑप्टिमल है, मुझे किस दिन क्या ट्रेन करना है। बट ओवर द टाइम पीरियड मेरे को इतनी नॉलेज हो गई कि मुझे पता है किस दिन अपनी कौन सी मसल ट्रेन करनी है, किस पे कितना लोड डालना है। तो मैं चाहता हूँ अगर आपका डे 1 है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करो एंड यू विल कम टू नो अबाउट द ट्रिप्स व्हाट यू फॉलो। I've learned from my mistakes, and I'm trying to make it better. But I'm only human. Some days it's hard to move on, so I keep fighting every day. I don't blame myself for my mistakes. I'm only human. I've learned from my mistakes, and I'm trying to make it better. But I'm only human. वर्कआउट फिनिश, पंप बहुत बढ़िया। हैमर कर्ल्स की एक बात रहती है कि अगर आप हैमर कर्ल्स कर रहे हो तो आपको बाइसेप्स के साथ फोरआर्म्स से भी उतना ही प्रॉपर लोड महसूस होएगा। तो इट्स टाइम फॉर पोजिंग और घर निकल के नहा के एक बढ़िया सा मील लेंगे। बढ़िया लग रहा है पंप। मेरी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज से
2 हफ्ते पहले फीवर पे था और मेरा वेट 2-3 kg लॉस हो गया था, अगेन बैक ऑन ट्रैक। तो ये साइकिल लगी रहती है। ये है मेरी आफ्टर वर्कआउट की मील, मटन चावल और रोटी, एक रोटी थोड़े से चावल और मटन। तो इस मील को करूँगा पूरा, साथ साथ में काम भी करूँगा, थोड़ा सा काम ज़्यादा है। एंड फिर शाम को मिलूँगा कॉफ़ी के साथ छत पे जाके। भाई वैसे पम बढ़िया है। तो ऐसे ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं थोड़ा पैनकेक खाने गया था शाम को, तो वो खाए मैंने, 2 पैनकेक खाए। एंड साथ ही साथ मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो भी जिम करते हो, शाम के टाइम जब रात हो जाए तो डिनर करने के बाद दूध पी के ज़रूर सोया करो, ठीक है। दूध के बहुत 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 एडवांटेजेस होते हैं। आर्नोल्ड भी कहते थे कि ऐसा चीज़ जो सब लोग मिस करते हैं, दैट इज़ मिल्क। तो दूध ज़रूर पियो। चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। धीरे धीरे हमारी फैमिली ग्रो करेगी एंड हम बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स के ब्लॉग के साथ, जो कि होने वाला है कल। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।